उसे मौत भी क्या मारेगी। भगवान जिसे जीवन देना चाहते हैं उसकी मौत नहीं। छोटा सा बालक है, 10 दिन का बालक है, उसको समुद्र में फेंका तो मत्स्य ने निगल लिया। एक विशाल काय मछली थी, वो खा गई तो मछली भी उस बालक के लिए माँ का उदर बन गया। वहाँ बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो बालक जो है विस्तार को प्राप्त हुआ और एक दिन मछुआरे के द्वारा वो मत्स्य पकड़ा गया। अब उस मछुआरे ने मायावी संबरासुर को, वो मत्स्य एक बड़ा विशाल मत्स्य लग रहा था, वो लाके समर्पित किया। संबरासुर ने रसोइयों को बुलाया, वो मत्स्य रसोइयों को दे दिया। जब उस मत्स्य को काटा तो उसके अंदर एक नवजात शिशु, एक बालक निकला, जो वास्तव में प्रद्युम्न थे, संबरासुर की दासी मायावती को दिया। तो साक्षात मायावती जो दासी के रूप में संबरासुर के यहाँ रह रही थी, वो रति अर्थात साक्षात रति थी। आज माया दासी के रूप में काम करती है। उसने देखा थोड़ी दिन में प्रद्युम्न हो गए और रति ने उन्हें अपने परिचय देते हुए बताया कि आप मेरे पति और भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। ये मायावी संबरासुर ने तुम्हें सूतिका ग्रह से हरण करके समुद्र में फेंका, आपको एक मत्स्य निगल गया, वो मत्स्य संबरासुर को भेंट हुआ। रसोइये के द्वारा जब मत्स्य को काटा गया उसमें तुम आप निकले। अब भगवान को लगा कि ये संबरासुर ने मुझे सूतिका ग्रह से चुरा के मेरी माँ को कष्ट दी। भगवान ने संबरासुर का वध करते हुए रति के साथ द्वारका आ गए और भगवान सत्यभामा, जाम्बवती आदि के साथ विवाह किया। उनकी 8 पटरानियां और थी। बोले भैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणः कालिंदी मित्रवृंदा चेष्टौ पट्टमः स्त्रियः। इस भौमासुर वध की कथा पर प्रकाश डालते हुए भगवान ने कहा इसके बाद भौमासुर वध की कथा आती है। उस भौमासुर की दैत्य को बलपूर्वक छीनकर अपने यहाँ रख छोड़े। इन सबको उसने एक दुर्जय दुर्ग कैद में रखा। श्री कृष्ण भौमासुर को मारकर सब राजकुमारियों को मुक्त कराया। जब भगवान दुर्ग के अंतःपुर में पहुँचे और राजकुमारियों ने उन्हें देखा तो सबकी सब उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने मन ही मन मनमोहन श्याम सुंदर को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन्होंने स्वयं भगवान के प्रति निछावर हो गई। भगवान तो अंतर्यामी और जीव को होने वाले भगवान में एक ही मूर्त। भगवान ने अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रों विधि से पाणी ग्रहण संस्कार किया। अब भगवान की कितनी नारियां हो गई, ठीक है ना। हम उस भगवान की लीला का अपनी स्वच्छंदता के लिए अनुकरण करने लगते हैं। हम भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए भागकर शादी कर लेने का अवसर खोज लेते हैं। भगवान ने 16,108 पत्नियों के साथ रहते हुए कहीं भी कोई भगवान का अपनी अर्धांगिनी के साथ कहीं कोई विवाद नहीं सुना। वो सबके साथ आराम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। वो योग योगेश्वर भगवान कृष्ण। इसलिए हम सबको अवसर है, ये मनुष्य हैं तो आज भगवान की कथा सुन रहे हैं, अवसर है। यदि इस पर चूक गए तो चूकते चले जाएंगे। इसलिए भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही तो समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण बड़े ही सुंदर ढंग से मनोविनय करते हुए रुक्मणी से कहने लगे, तुम्हारा जो ये भाग कर मेरे साथ शादी करने का निर्णय है वो ठीक नहीं रहा। मैत्री और शादी बराबर में हो तो लंबे समय तक निभ जाती है। अर्थात जिनका धन कुल ऐश्वर्य आय समान हो उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, या तो बहुत छोटे लोग हो या बहुत बड़े लोग हो, ना तो उनका संबंध अच्छा है न उनकी मैत्री अच्छी। थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए। कोई थोड़ा सा बड़ा है, कोई थोड़ा सा छोटा है, सम्मानजनक मैत्री है। मित्रता भी सम्मानजनक। तो कहते हैं ये व्यवहारिक सत्य है कि जहाँ उपर्युक्त 4 मानदंड समान होते हैं वहाँ मित्रता और विवाह दोनों संबंध निभ पाते हैं। इसलिए ये अवसर है। तो रुक्मिणी से कहते हैं आप शिशुपाल के साथ करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। शिशुपाल राजा थे, आपने मेरा वर्ण कर लिया।
मैं गाय चराने वाला, गोप वाला। बोले योरात्म समन्वितम जनमैश्वर्य कृतिर्भवः तयोर्विवाहे मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित। द्वारिकाधीश का बड़ा विराट विस्तार है। आज सभी रानियों का अपना अलग क्रमशः सबकी कोठियां बनी हुई हैं। जैसे यहाँ सेक्टर धारूहेड़ा में एक लाइन से, ऐसे द्वारिका में 16,108 भवन क्रम से बने थे। सभी रानी अपने भवन में रहती हैं, सबके साथ आनंद से रहते हैं। देवर्षि नारद को लगा ये इतना आनंद से कैसे रहते हैं। मैं तो मृत्यु लोक को सर्वोत्तम समझ कर गया तो एक एक में तो आफत पड़ी थी लोगों को। 2 वाले तो डिप्रेशन के शिकार ही थे, समझ कुछ आया नहीं। देवर्षि नारद को भी आश्चर्य लगा कि मैं जिस मृत्यु लोक को सर्वोत्तम समझ कर गया तो देवर्षि नारद आए थे ना, उन्हें अच्छा नहीं लगा, कहीं कोई प्रेम नहीं था। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। उन्होंने तो संसार में देखा कि पुत्र वधू का घर में कब्जा है और साला सलाहकार है, माता पिता का कोई पूछने वाला नहीं है, माता पिता की उपेक्षा हो रही है। तो देवर्षि नारद को लगा ये विचित्र से महात्मा है, ये योगी योगेश्वर भगवान कृष्ण नंदनंदन, इसमें कौन सी विद्या है। कोई विवाद आज तक सुनने को नहीं मिला, बाहर आया ही नहीं, ये आपस में कैसे रहते हैं। तो भगवान की दिनचर्या को देखने के लिए आज देवर्षि नारद द्वारिका आ गए। द्वारिका आए, द्वारिका में चुपचाप प्रवेश करके देखते हैं कि कहीं कोई कोलाहल है, कोई बात है, परस्पर कोई एक दूसरे की निंदा करता मिलता है कि नहीं। कई दफा तो हमारी बात हमारे परिजनों को नहीं पता, अपने स्वजनों को नहीं पता, पर पड़ोस में सबको पता है कि उसका पति ठीक नहीं है। शिकायत करनी थी सास ससुर से कि तेरा बेटा ठीक नहीं है, बता डाला पड़ोस भर की औरतों से कि मेरा पति गड़बड़ करता है। देवर्षि नारद ने सोचा ये योगी योगेश्वर भगवान कृष्ण का कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो चुपचाप द्वारिका में घूमते हैं कि कोई तो आपस में बातें करता होगा, कहीं तो कुछ मिलेगा। कोई क्लू नहीं मिला। देवर्षि नारद चुपचाप एक एक मकान में देखते हैं तो कहीं नंदनंदन अपने पुत्रों के साथ क्रीड़ा करते हैं, कभी अपनी रानियों के साथ बैठे हुए राज्य के संचालन की चर्चा में लगे हैं, कहीं अर्थात संसार को कैसे चलाया जाए, राज्य का संचालन कैसे हो। अलग अलग रूप में भगवान हर महल में 16,108 महलों में जा कर देवर्षि नारद देखते हैं। थक गए घूमते घूमते, महात्मा को लगा कोई क्लू मिले, कुछ मिले ही नहीं। उस समय के समझ लो आज के मीडिया कर्मी जैसा काम उस समय देवर्षि नारद कर रहे थे। घर घर गए, 16,108 घरों में गए, महात्मा जी का पसीना निकल आया पर कोई क्लू नहीं मिला, कोई किसी की शिकायत नहीं मिली। कहीं ये नहीं लगा कि भगवान कृष्ण मुझे कम चाहते हैं, उसे ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा नहीं, कहीं कोई शिकायत है नहीं। तब देवर्षि नारद सब महलों से घूमते हुए द्वारिकाधीश के राज सिंहासन राजभवन में गए, जहाँ वो बैठ करके प्रजा के साथ न्याय करते थे। तो वहाँ भी भगवान को बैठे आनंद से देखा, लगा ये बड़ा विचित्र खेल है। जहाँ जाता हूँ वहाँ हर जगह द्वारिकाधीश का दर्शन होता है। जब मैं राजभवन में राज्य सिंहासन में आया, यहाँ बैठकर भी वो प्रजा को न्याय कर रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई तनाव नहीं है। मधुराति मधुर नंद नंदन का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, तिरछे चितवन मोर मुकुट वाले को देखा तो नारद जी आश्चर्य करने लगे। भगवान तो अंतर्यामी है, वो जान गए कि आज देवर्षि नारद मेरी गृहस्थी को देखने आए थे। पूछा महात्मा जी आज थके बहुत लग रहे हो, आपके मुखमंडल में श्रम की, आप इतना क्यों थके हो, आप कहाँ से आ रहे हो। अब देवर्षि नारद को लगे अब मैं क्या बताऊँ, कुछ मिला क्लू है नहीं और अपनी हंसी और कराऊंगा। देवर्षि नारद बोले कुछ बात नहीं, ऐसे ही मैं चला आया, सहज बहुत दिन हो गया, मिलना नहीं हुआ। भगवान ने देखा, भगवान से नित्य चर्चा में देवर्षि नारद बैठे, देखा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते हैं। हम सोए भले देर में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा तो लगभग लुप्त प्राय हो गई। जब हमारे शरीर में सूर्य की रश्मियाँ सौंदर्य को भरती हैं, जब हमारे शरीर में सूर्य की रश्मियों से ये देह निरोगिता को प्राप्त होता है, जब हमारा देह आरोग्य होता है, जब वो जो क्षण है वो क्षण से तो हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। और इतने ही थोड़ी कहते हैं, इसके बाद भी भगवान का विचित्र 16,108
पटरानियों के साथ रहते प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हो और सबका पोषण हो रहा है, किसी को कोई कमी नहीं है। हम दो तो इसीलिए नहीं करते ना महाराज, कमाई तो कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, मकान क्या देंगे। जैसे सारा संसार तुम ही चला रहे हो, तुम ही संसार के मालिक हो। जब आप उदर में थे, गर्भ में थे, तब आपके जीवन देने वाले दुग्ध का निर्माण माँ के आंचल में पिताजी ने किया था, या पड़ोसी ने, या हमने, या आपने स्वयं किया हो। उदरस्थ बालक की व्यवस्था करने वाला स्वयं नारायण इस दुनिया में, जिसकी सारी व्यवस्था, जिसके बिना इच्छा के एक पत्ता तक इस जगत में नहीं हिलता, फिर अपने ढंग से अहंकारवश सारी व्यवस्था को, व्यवस्था न्यायोचित हो, शास्त्रोक्त हो, जो शास्त्र ने व्यवस्था दी है। शास्त्र ने जिसे पाप कहा है वो सदा पाप रहेगा। तुम भले पाप मानो न मानो, पर शास्त्र ने जिसे पाप कहा है वो सदा पाप रहेगा, वो पाप है और रहेगा। जिसे शास्त्र ने पुण्य कहा है उसको कोई दुनिया का आदमी कहे कि ये पाप है, वो पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। शास्त्र का बताया हुआ अजन्मा और अविनाशी, जो अजन्मा है और अविनाशी है, जिसे शास्त्र के द्वारा हमारी प्रज्ञा ने अप्रोक्ष किया है, वो अजन्मा है। वो तुम्हारे सोने से मरेगा नहीं, तुम्हारी गहरी नींद में भी वो जिंदा है। आप कहते हो ना, आज ऐसे हम गहरी नींद में सो गए कि हमारी बेडरूम में कौन आया कौन गया ये पता ही नहीं चला। इसका विटनेस कौन है, गवाही कौन है कि तुम आज गहरी नींद में सोए थे, और कौन तुम्हारे बेडरूम में आकर के चला गया ये तुम्हें पता नहीं चला। इस पता न चलने का किसे पता चला? यदि तुम सोए थे, यदि तुम सोए थे, सच में सो गए थे, तो इसका विटनेस कौन है, गवाही कौन है? ये पता कैसे चला कि हम ऐसी नींद में सोए थे? इस पता न चलने का किसे पता चला बताओ? आपको पता चला था कि पिताजी को? किसने बताया? इस पता न चलने का जिसे पता चला वो तुम हो। इसी को कहते हैं तत्त्वमसि, वो तू है। अहम ब्रह्मास्मि, जो तू है वही मैं हूँ। मुझ में और तुझ में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि दे। कपड़ा बदलने में तो आप बहुत खुश होते हो। कपड़ा नया आ जाए तो कोई शुभ दिन आना भी मुश्किल लगता है ये दिन कट क्यों नहीं रहे, बहुत लंबे हो गए। शुभ दिन नहीं है तो ऊपर ही से डाल डाल के देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, फोटो सुंदर लग रहा है, कलर तो जम रहा, फेस के साथ अच्छा लग रहा है, तुरंत उसको अपने कलर से, शरीर के कलर से मिला करके देखना। अभी शुभ दिन नहीं है, पहन नहीं सकते, पर पहन शुभ दिन आते आते 10 बार उस कपड़े को हमने अपने कलर से, शरीर से, बॉडी स्ट्रक्चर से मिला मिला के देख लिया, ठीक तो है। अरे थोड़े दिन रुक जाते, दिन जाते, पर वो जाना बड़ा लगता है, वो दिन कटते नहीं, 1-2 दिन होंगे, है ना भाई। हफ्ते में कुछ 1-2 दिन हैं जिनको शुभ नहीं मानते नई चीज पहनना वहनना। अब चाहे, क्योंकि अब तो सब CBSE बोर्ड वाले हैं, अब तो ज्यादा मान्यता है नहीं, वो हर दिन भगवान के, है ना। पर वैसे हम लोग थे ना, तो हम लोग नहीं पहनते थे। हम लोग नहीं पहनते थे इसका मतलब हम कोई बुद्धिमान थोड़े थे, हमारे को भी यही हालत होती थी जैसी आपकी है। कपड़ा कोई माता पिता जब घर में ले आए तो फिर बेचैन ही रहते थे। माता पिता कहते थे नहीं, रविवार को नहीं पहनना, सोमवार को नहीं पहनना, मंगल को नहीं पहना, है ना। कपड़ा पहनो 3 बार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, 3 बार पहनो, इसमें ठीक। नहीं तो इतना पहने, इतना जरे, इतवार को रविवार को पहनोगे तो जलने का डर रहेगा, कपड़ा कहीं जल सकता है, तिनका लग सकता है। और पहले ऐसा हो भी जाता था, पहले कोई गैस थोड़ी थी, लाइट थोड़ी थी, लोग सर्दियों में तापने लगते थे, तिनका लगा नहीं, संडे को पहना शायद जल गए, सोमवार को पहनोगे तो फट जाएगा, मंगल को पहनोगे तो खो जाएगा, बड़ी विलक्षणताएं थी जल्दी। अब वो 3 दिन कटना ऐसा लगता था जैसे 3 वर्ष बीत गए। तो ये कपड़ा जो है बदलने में तो खुशी होती थी, रोकने पर भी रुकता नहीं था मन, ये कपड़ा बदल।
पर ये कपड़ा बदलने का जब नंबर आता है, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग करके नए धारण करता है प्रसन्नता से, ऐसे ही ये आत्मा भी ऐसे ही तो प्रसन्न होती है। जब ये शरीर काम का नहीं रहता, जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, आत्मा को भी बेचैनी होती है, इसको पटको नया पहनो। तो नया पहना, इसको छोड़ा तो देहांतर हुआ कि मर गए, बस थोड़ा सा गुलती है। यही तो विद्यते हृदयग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। 7 दिन में इतना ही तो सुनना था, यही तो परीक्षित को सुना रहे हैं। पुरुषस्य हम यत् कार्यम म्रियमाणस सर्वथा, तू कभी नहीं मरता, ये समझ ले। ये पशु बुद्धि का त्याग कर कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि इमाम जय, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ दे। तू ही तो है जिसकी कभी मौत नहीं हुई। यही तो भागवत के चतुर्थ श्लोकी के अंतिम पाद में कहा गया ना, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ऐसे परम सत्य को कैसे जानोगे? उसको जानने के लिए कॉलेज में नहीं, फैक्ट्री कैसे चलाओगे ये कॉलेज में मिलेगा। इसलिए मैंने कहा आप संसार में आप पैदा हो गए हो, पैदा हो तो देह के कारण बहुत सारे रोग आपके पीछे हैं। तो फैक्ट्री कैसे चलाना है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होगा, आप डॉक्टर बनकर व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी विद्यालय में मेडिकल साइंस के स्कूल में हो जाएगा। और हर मर्ज की दवा इस दुनिया में है। आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं तो हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट वाला डॉक्टर है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है तो आपका ब्रेन वाला न्यूरो सर्जन है, आपको शुगर हो गया है, आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक का भी इलाज है, उसका एक डॉक्टर है। दुनिया के हर मर्ज की दवा पर एक लाइलाज मर्ज है आपके पास, जो आपको जन्म से मिला है, बाद में नहीं। शुगर बाद में हुई है, अटैक बाद में पड़ा है, ब्रेन स्ट्रोक बाद में हुआ है, किडनी बाद में फेल हुई है। यहाँ डॉक्टरों के जो आपको जन्म जन्मांतर से जो आपका संस्कार अविद्या की जो गांठ लगी हुई है उसे खोलना है सत्संग में बैठकर, और वो है कि मैं मर जाऊंगा। ये मृत्यु आपको जन्म जन्मांतर से आपके साथ, इस मृत्यु की जो गांठ लग गई है ना, इसे खोलना है। तो इसलिए बीमार हो तो मैं नहीं कहता, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। बीमार हो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा कथा सुना करके, ये संभव ही नहीं है और कोई और भी नहीं कर सकता। मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो हाथ उठा के कहता हूँ, पर और भी कोई कथाकार कथा सुनाकर आपको डायबिटिक मुक्त नहीं कर सकता, कथा सुना के आपको आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं कर सकता। पर ये जरूर है कि दुनिया की बीमारियां के डॉक्टर तो संसार में मिल जाएंगे, पर जो रोग तुम्हारी मौत का तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, इस मृत्यु की दवा जब भी मिलेगी तब इसी व्यासपीठ में सदगुरु की वाणी में मिलेगी, और दुनिया में मृत्यु के दवा कहीं नहीं। कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने बड़े सर्जन बन जाओ, मैंने तो डॉक्टरों की पत्नियों को भी चूड़ी फोड़ते इसी जगह वैधव्य को प्राप्त होते देखा है। ये तो पत्नी नहीं रही या पति नहीं रहा, बड़े बड़े सर्जन। इस दुनिया में मौत की दवा जब भी मिली है तब मौत की दवा है भगवान का गुणानुवाद। भगवान को इसी जन्म में जान लेना। जो अजन्मा को जानेगा फिर मरेगा कैसे? यदि आपको पता चल जाए नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यदि आपको पता चल गया कि मुझ आत्मा को कोई आग जलाती ही नहीं है, मुझ आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा मारा काटा ही नहीं जा सकता, फिर मरोगे कैसे, जलोगे कैसे? देह का अंतिम संस्कार होगा, आत्मा का नहीं। आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा, आपका। अच्छा, आप देह आपका है या आप देह हो? ये हाथ आपका है या आप हाथ हो? बताओ, आप ही बता दो। हम कथा वो करते ही नहीं है जो हम कहें और तुम मान लो। ये हाथ आप हो या आपका है? ये हाथ किसका है? आपका हाथ आपका है या आप हो? आप क्या कहते हो? ये हाथ मेरा है, कहते हो ना। ये आंख मेरी है, ये फेस मेरा है, ये जीभ मेरी है, ये टीथ दांत मेरे हैं, है ना। ये आई आंख मेरी है, ये कान मेरे हैं, है ना। ये स्टमक मेरा है, पेट मेरा है। जब ज़्यादा लोग खिलाते हैं बोले अरे ज़्यादा क्यों रख दिया,
अरे बोले एक और खा लो। बोले पेट तुम्हारा है कि मेरा? पेट मेरा है, मुझे पता है कितना खाना है। इसका मतलब सब कुछ आपका है। पेट आपका है, पीठ आपकी है, पैर आपका है, हाथ आपका है, आँख आपकी है। ये आप हो? ईमानदारी से बताओ क्या बोलते हो आप? जो हम बोल रहे हैं वही कि इससे अलग कुछ राय हो तो बता देना। यदि हम बोलते हैं तो ठीक है, यदि जो हम बोलते हैं इससे सहमत हैं आप, आपको एक्सेप्ट है, ये बात स्वीकार है, फेस आपका अपना है कि आप हो, तो इसलिए आप फेस नहीं हो, आप हाथ नहीं हो, ये तो आपको पता चल गया ना, ये सब आपके हैं, आप नहीं हो। तो आप कौन हो? कभी खोजा? को हम कस्तम, मैं कौन हूँ, किसकी योजना से आया हूँ, और जब ये देह छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? कभी पूछा है? स्वयं को जानने की इच्छा पैदा हुई है? शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरीयगा, ये ज्ञान के सप्त भूमिकाएं। शुभेच्छा, सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई क्या? आज स्वयं नहीं कभी समझे कि हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ, आँख मेरी है, मैं आँख नहीं हूँ। जब सारा का सारा शरीर का एक एक अंग मेरा है, मैं नहीं हूँ, तो आप कौन हो फिर? इसको कहते हैं बाधुतान वृत्ति के द्वारा वहां जाना जो जहां तुम हो सब बाधित करो, सबको इनकार करते जाओ। इनकार करते जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां इनकार करने की कोई जगह ही न रहेगी। जहां तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा फिर किसको इनकार करोगे? जब तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा तो कहा शोका का मोहा, किसके लिए शोक करोगे, किसका मोह करोगे, किसके लिए रोना होगा? जब कहा शोका, किसके लिए शोक करोगे? इसलिए यदि दुनिया में कुछ स्मरण करने योग्य है तो अहर्निशम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या शिवात्म तत्वम। अहर्निशम किम परचिंतनीयम, कभी संसार थोड़ा थोड़ा याद किया करो, पर सदा यदि कुछ याद करना है, अहर्निश कुछ स्मरण करने योग्य है तो अहर्निश अपने स्वरूप का स्मरण करो। मैं कौन हूँ, किसकी योजना से मुझे संसार में लाया गया है, किसी की योजना से मैं क्रियान्वित हो रहा हूँ, और एक दिन किसकी योजना से जब मैं ये देह छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा गंतव्य स्थान क्या होगा, मेरा उद्गम स्थान क्या है, मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ मेरी उत्पत्ति हुई है, उद्गम स्थान है ना। फिर मेरा गंतव्य क्या होगा जब ये संसार से देह का न रहना? मौत नहीं है, ये तो आगे की जीवन की यात्रा का शुभारंभ है, संदेश है, ये मौत नहीं है, ये पक्का करना। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को ठीक करना। धन भी कमाना बुरा नहीं है, पर अन्याय के रास्ते से नहीं, चोरी के रास्ते से नहीं। बोले न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य बोधव्यौ द्वावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च प्रतिपादनम। अर्थात न्यायार्जितस्य धर्मस्य द्रव्यस्य, न्यायपूर्वक धन आप कितना भी कमा लो वो आपको अहंकारी नहीं मिला। न्यायपूर्वक खूब सुमेरु पर्वत जैसा धन इकट्ठा करो, न्यायपूर्वक। न्याय का अनुकरण करने वाले व्यक्ति के पास यदि धन हो तो धर्म की स्थापना, धर्म